आज हम अपना कंपोजिशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जल्द से क्लास ज्वाइन करें, अपनी स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, कंपोजिशन पार्ट में जो फर्स्ट जो अपना टॉपिक है, ध्यान देंगे सभी लोग, इस पॉइंट पे आ जाइए। हम पैसेज या पैराग्राफ को जो ही देखते हैं, ये थर्ड स्टैंडर्ड से पैसेज शुरू हो जाता है हमारा। थर्ड स्टैंडर्ड से पैसेज शुरू हो जाता है और एवरी पैसेज के नीचे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं। वी हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं हम, तो क्वेश्चंस के आंसर देने की जो बात आती है, बता दूं अकॉर्डिंग टू माय व्यू कि टोटल स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम फेस करने के लिए, कि मैं कल अपनी एग्जाम दूंगा, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा पैसेज, और वो करीब 7 to 9 मार्क्स 10 मार्क्स तक भी आ जाता है। 9 8 7 किसी क्लास में 5 मार्क्स का होता है, कहीं 4 मार्क्स का होता है। 10th में तो आपने देखा होगा, 10th में 4 मार्क्स के 2 पैसेज और एक 8 मार्क का आता है, एक 7 मार्क का आता है, तो पैसेज यानी 22 मार्क्स के समथिंग बन जाते हैं 10th में। अब इनकी बात आती है आंसर्स की। पैसेज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही बात होती है कि पैसेज तो मुझे आता है, मुझे अदर स्टडी करनी है, पैसेज तो आता है, बिकॉज ऑफ सारे आंसर पैसेज के अंदर से निकाल के बाहर रखने हैं बस। तो उसमें दिक्कत कहाँ आती है? क्वेश्चन को स्टडी करो, पैसेज में से आंसर लिखो, हो गया। ऐसा मान करके हम लोग उसके आंसर मान लेते हैं कि मुझे आते हैं, नहीं आते हैं। और जो लोग कहते हैं मुझे आते हैं, वो वही कहते हैं जिनका ग्रामेटिकली थोड़ा व्यू अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। बाकी 50% लोगों को पैसेज बिल्कुल सॉल्व नहीं होता है। हम उसको लेके चल रहे हैं। देखिए, पैसेज को सॉल्व करते हैं तो नंबर 1 जो फर्स्ट टाइप जो बात आपको ध्यान देनी है, उस बात को ध्यान देंगे। नंबर 1 है, पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होता है, नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं हम, द क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब इज आंसर्ड, उसका उत्तर कैसे दिया जाता है वो आप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस क्वेश्चन के आंसर में कहना होता है यस और नो। ध्यान देंगे कैसे, कोई क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट मीन्स हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा, और क्या से आप किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, कोई भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा, उसके आंसर में हमें यस और नो डेफिनेटली कहना होता है। आफ्टर यस और नो हमें अपने आंसर को आगे बढ़ाना है। ध्यान देंगे, इफ वी से यस वी हैव टू चेंज द क्वेश्चन सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, एंड इफ वी से नो वी हैव टू चेंज इनटू नेगेटिव। हमें नेगेटिव भी चेंज करना है नो कहेंगे तो, और यस कहेंगे तो अफर्मेटिव भी चेंज करना है। मीन टू से यस और नो के बाद में सेंटेंस को असर्टिव में लिखना होता है, क्वेश्चन के सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। ये है हमारा इसका लॉजिक। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे सभी लोग, एक बार फिर से सुने। अगर आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन हो, तो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन के आंसर में यस और नो लगाना डेफिनेट है।
डेफिनेटिव लगाना है। आफ्टर देन यस के बाद में अफर्मेटिव, नो के बाद में नेगेटिव करना होता है। ये क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस के लिए। अब आपको क्या करना है, आप खुद सोचिए कि अब से पहले आपने 12th में आप आज स्टडी कर रहे हो, इससे पहले क्या आपने ये रूल फॉलो किया है कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आया आपके पैसेज के नीचे, अदर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप बुक के क्वेश्चन भी आते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, टेक्स्ट वाले भी आते हैं, आप तो पैसेज की बात करिए जो आपके एवरी एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हर क्लास में पहला क्वेश्चन पैसेज आता है। तो क्या आपको पता है कि यस और नो आपने उसमें लिखा कि नहीं लिखा, ये आप सोचिए खुद ही। और यस लिखा तो उस क्वेश्चन वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव किया कि नहीं, नो लिखा तो नेगेटिव किया कि नहीं, खुद सोचिए, अपने आप में पता लग जाएगा कि हमने अब से पहले कितना ध्यान दिया है पैसेज सोल्व करने में। और ये तो आज पता चलने वाला है कि हमने कितनी गलतियां की हैं। चलिए मैं लिख लीजिए इसको, एग्जाम्पल देता हूँ उसके मैं अपने पास लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यस और नो से देते हैं। आफ्टर यस अफर्मेटिव, आफ्टर नो नेगेटिव। एग्जाम्पल देखिए, डज, मैं पैसेज रख रहा हूं सबके सामने, जो पैराग्राफ है वो है रामायण। पैराग्राफ क्या है? रामायण। ओके, देखिए, डज हनुमान जी गो टू लंका फर्स्ट। डज हनुमान जी गो टू लंका फर्स्ट इन सर्च ऑफ सीता जी। ये हमारा क्वेश्चन है। सभी लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। डज हनुमान जी गो टू लंका फर्स्ट इन सर्च ऑफ सीता जी। पैराग्राफ क्या है हमारे पास? रामायण। वहां से आंसर लेने हैं क्योंकि रामायण सबको आती है ना, ध्यान देंगे। तो हमारे क्वेश्चन को हमने पढ़ा, ठीक है, क्या हुआ इसको, क्वेश्चन को हमने पढ़ा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम इसका आंसर देंगे। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के यस कहना है कि नो कहना है। सपोज दैट यस, यस कह दिया। क्यों? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है तो हमने कहा यस। आफ्टर यस, यस के बाद क्या करना है? इस पूरे सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव में चेंज करना है तो चेंज करिए इसको। अफर्मेटिव इसका आता है कि नहीं आता आपको? चेक क्या करना है कि इस सेंटेंस का आपको अफर्मेटिव आता है कि नहीं। पैराग्राफ में क्या किया? डज हनुमान जी गो टू लंका फर्स्ट इन सर्च ऑफ सीता जी। इस बात को लेके हम पैसेज में घूमते हैं, ऐसे घूमे घूमे ये मिल गया, हनुमान जी सर्च सीता जी, वर्ड मिलते ही हमने कहा ये उत्तर है इसका। हम ये मानते हैं कि दिस लाइन शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन आपको ये करना है यस और अपने क्वेश्चन का जो सेंटेंस है इसे अफर्मेटिव में चेंज करना है। अब आपको इसका अफर्मेटिव आता है कि नहीं आता है ये आप सोचिए खुद। आता है तो अपने आप में माइंड में बना लीजिए इसको, अदरवाइज मैं लिखता हूं। देखो यस, हनुमान जी, डज वर्ब में आके डलेगा तो
goes to लंका फर्स्ट इन सर्च ऑफ सीता जी। ऐसे कैसे आएगा आगे? अब सोचिए आप कि मुझे ये सेंटेंस चेंज करना आता था कि नहीं, और मैंने आज से पहले कभी पैसे सोल्व किया तो ऐसे यस और नो लगाया कि नहीं। इस बात का ध्यान दीजिए, पता लग जाएगा आपको कि हमने कितना ग्रामर जाना है। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, मैं यहाँ पे हनुमान जी को हटा के यहाँ पे राम लिख देता हूँ, राम जी। ठीक है, ओके। हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया है। डज राम जी गो टू लंका फर्स्ट इन सर्च ऑफ सीता जी? अब हमारा आंसर क्या होगा? नो होगा कि नहीं होगा? नो। तो नो के अकॉर्डिंग अब इसको नेगेटिव चेंज करेंगे। क्या करेंगे? इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे इसको। तो नो सब्जेक्ट राम जी। नाउ डज यूज होगा, डज नॉट गो टू लंका, एज इट इज आ गया। ध्यान देंगे सभी लोग और लिख लीजिए अपने पास इन दो एग्जाम्पल को। तो वैसे तो बड़ी लिखे और ऐसे इंग्लिश में कहाँ लिखते हैं तब? जी किसी भी नाम के आगे जी लगाते हैं, राम जी लगाया तो वैसे लिखते हैं तो जी बड़ी आ गई, और यहाँ पर आपने आई यूज की है तो छोटी दी है, ये काम क्या है? ये आई, हाँ, यहाँ क्या लगाते हैं? छोटी जी का है आई, हाँ, तो बड़ी जी लेकर और लास्ट में, हाँ, तो अंतिम में, हाँ वो बात बताएंगे अपन, बाद में कर लेंगे बात। हावड़ा हो गया, लिख दिया सबने? चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोगों को खुद को ध्यान रखना है, पूरा समझा दिया है आपको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपने आप को प्रैक्टिकल करिए कि मुझे ये सेंटेंस आया कि नहीं आया। देखिए, डिड रावण challenge, did Ravan challenge first, did Ravan challenge first to हनुमान जी? या राम जी कर दो यहाँ पे, राम जी। इस बात का जो इसका जो आंसर है, आपको रामायण से ये इसका आंसर, बट नॉलेज हो तो आंसर हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है आपने ये वृत्तांत ना सुना हो, आपके सामने ये टेक्स्ट ना आया हो। ध्यान देते हैं, डिड रावण चैलेंज फर्स्ट टू राम जी। ध्यान देंगे सभी लोग अच्छी तरह से। देखो, हेल्पिंग ऑफ स्टार्ट में है, आपको मान लीजिए यस कहना है और मान लीजिए आपको नो कहना है। तो टेक्स्ट में जाएंगे आप और टेक्स्ट में जाकर पता लगा के आएंगे कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर यस में आएगा कि नो में आएगा। ये तो पैसेज में जाके आपको फाइंड आउट करना है। फिर आपने पैसेज में देखा जाके और पैसेज में लाइनें पढ़ी, कोई लाइन मैच हो गई, उसका मीनिंग आ रहा था कि यस कहना है, तो यस कहना है तो इसे अफर्मेटिव में चेंज कर दो, एंड इफ यू वांट टू से नो तो इसे नेगेटिव में चेंज कर दो। अब बड़ी बात क्या है, ये सेंटेंस आप अफर्मेटिव में चेंज करने जा रहे हो तो आपको इस सेंटेंस का अफर्मेटिव आना चाहिए।
बिकॉज इसका अफर्मेटिव बना हुआ सेंटेंस आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। आप जो लाइन टू लाइन उठाते ना कि इस लाइन से यहाँ तक इसका आंसर है, नहीं होता। आप आज इस क्लास में अपने इस भ्रम को निकाल देंगे कि लाइन टू लाइन आंसर नहीं होते हैं, लाइन टू लाइन आंसर नहीं होते हैं कभी भी। वी हैव टू बिल्ड आवर आंसर्स, हमें अपने आंसर बनाने पड़ते हैं। ध्यान रखना, आज से पहले जो आप लोगों के दिमाग में एक गलत फोबिया बैठा हुआ है कि पैसेज के क्वेश्चन के आंसर पैसेज में होते हैं, बस अपने को तो उनको फाइंड आउट करके लिखने होते हैं। नेवर, कभी नहीं। और ऐसा होगा तो ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको चेक नहीं कर सकता, ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होंगी हमारी उस टाइम मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको, तो आप खुद मेरे सामने होंगे, तब देखना कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं पूरी क्लास में। देखो इंटेलिजेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट्स की स्टडी हम लेके चलते हैं हमेशा। इंटेलिजेंट को हो सकता है आता हो या वो तो कर चुके होते हैं पहले ही, एवरेज को लेके चलते हैं हम, ठीक है। और अगर इंटेलिजेंट भी होंगे तो उनको भी बहुत दिक्कतें आएंगी सोल्व करने में। देखिए यस कह रहे हैं हम, चेंज कर लीजिए खुद, यस के बाद में इसको अफर्मेटिव खुद बना लें, एक बार पता लग जाएगा कि मेरे अंदर कितना वेट है। यस, अब रावण, यस रावण, तो चैलेंज डिड यहां डालेंगे तो चैलेंज्ड, डी लगा देंगे हम, चैलेंज्ड, ओके, चैलेंज्ड। आगे एज इट इज रहेगा। एक बात तो ये थी। सेकंड, नो कहा तो नो रावण डिड नॉट चैलेंज, आगे ऐसे कैसे रहेगा, डिड नॉट चैलेंज और चैलेंज्ड, ये दो आपके आंसर होने चाहिए नेगेटिव के लिए और अफर्मेटिव के लिए। क्लियर? अब मैं आगे चलता हूं, इस बात को यहां तक छोड़ दी है हमने कि जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर यस और नो आफ्टर देन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव से देते हैं। सेकंड बात पे चलते हैं अब। सेकंड थिंग देखिए आप लोग जो बताने की आपको, वो है अपना WH वर्ड। सेकंड क्या है? WH वर्ड क्वेश्चंस, WH वर्ड क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि आज से पहले पैसेज को सोल्व किया तो आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर लॉजिकली दिया है या ऐसे ही बना दिया और वो बन गया, बना दिया और बन गया। ये देखिए WH वर्ड में हम स्टडी करते हैं तो नंबर 1 पे हम स्टार्ट करते हैं हु को। फर्स्ट WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड हम लेते हैं हु। हु सब्जेक्ट फॉर्म में होता है। हु किस फॉर्म का आइटम है? सब्जेक्ट फॉर्म का आइटम है। ध्यान देंगे, हु से जब कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इस क्वेश्चन में, हु वाले क्वेश्चन में जो मेन फंक्शन है कौन? वर्ब। इसको डूअर करने वाला हमारा आंसर होगा। डूअर ऑफ द वर्ब हमें सर्च करना होता है। WH वर्ड में जो सेंटेंस दिया होता है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट मीन्स टू से काम को करने वाला नहीं होता है। तो पहले काम को देखेंगे, उस काम को किसने किया? हु फंक्शन दिस, ये किसने किया? वो हम अपने आंसर में ऐड करेंगे हु को रिमूव करके। देखिए कैसे, ध्यान देंगे। हु स्टॉल योर पर्स,
हु स्टोल योर पर्स। किसी ने हमसे एग्जाम्पल ले लिया, या सॉरी मैं एक ही रख लेता हूं अपने टॉपिक को ताकि दिक्कत नहीं आएगी। हु स्टोल सीता जी फ्रॉम वाटिका। मैं इसको ले लेता हूं पैसेज, अपना रामायण रख लो तो हम मिसगाइड नहीं होंगे, मिसगाइड नहीं होंगे हम, ठीक है। तो पैसेज अपना वाटिका ही रख लो, मिसगाइड नहीं होंगे, ठीक है। चलो, तो अपना क्वेश्चन वर्ड कौन है? हु हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ओके। इसको रिमूव करना है और सिर्फ सेंटेंस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आप इसको लेके जाइए। स्टोल सीताजी फ्रॉम वाटिका। स्टोल मीन्स चुराया या उठाया, जो भी है, ये है हमारा क्वेश्चन। इसको लेके आप पैसेज में जाइए और वहां से हु के रिप्लेस में आंसर लेके आइए। हु कौन होगा? हु फंक्शन दिस, जिसने ये काम किया वो इसका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम ढूंढने गए तो हमें वहां पे मिला रावण। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज आएगा, नो चेंज। हु का इतना सिंपल सा आंसर है। हु से कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसके आंसर में सब्जेक्ट जोड़िए, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। अब देखिए, आप हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को लेके आप पैसेज में गए, वहां पे आपको क्या मिला वो सुने सभी। हु स्टोल सीताजी फ्रॉम वाटिका, ये सेंटेंस था। इसका आंसर है रावण स्टोल सीताजी फ्रॉम वाटिका। हिंदी सुने। सीताजी को वाटिका से किसने चुराया? उत्तर है सीताजी को वाटिका से रावण ने चुराया। जबकि जो पैसेज आप लेके गए, पैसेज में आप इस क्वेश्चन को लेके गए तो वहां पे सेंटेंस क्या था वो सुने। सीताजी वाटिका में अकेली थी, सीताजी वाटिका में अकेली थी, राम लक्ष्मण वन में जा चुके थे, रावण वहां पे आया और उसने सीताजी को चुरा लिया। अब ये सेंटेंस में बीच में फुल स्टॉप कहीं नहीं था, सिंगल सेंटेंस था। तो जो लोग लाइन टू लाइन आंसर उठाने की जो कोशिश करते हैं ना, कि लाइन उठा के आंसर बनाना है, वो पूरी लाइन उठाएंगे। उन्हें पता नहीं होता मुझे इस लाइन को ब्रेक कहाँ से करना है। और बाय द वे कोई कहे कि ब्रेक तो करो, बड़ी लाइन आ गई है, तो हम उस पार्ट को भी कई बार ब्रेक कर देते हैं जो पार्ट इसका आंसर होता है। चलो कोई बात नहीं है, आपने इसका आंसर पूरी लाइन टिका दी। योर आंसर इज राइट, आंसर बिल्कुल राइट है बिल्कुल। लेकिन जस्ट नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो आएगा नीचे, उसका आंसर भी इसी लाइन में है। वो लाइन में, इस लाइन में वो आंसर भी गया। फिर आप अगेन जाओगे मैच करने के लिए, तो आपको उसी लाइन में उसका आंसर इंडिकेट होगा। तो आप सोचेंगे यही लाइन फिर आएगी क्या? तो डबल क्वेश्चंस का आंसर सेम लाइन देना आपको बिल्कुल भी, यानी कभी आप एग्री नहीं होंगे उस बात पे। ये जाके मिस्टेक क्रिएट होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं लगी? आपको ये प्रॉब्लम क्यों नहीं लगी? क्योंकि आज तक कोई टीचर, हम लोग इतना दबाव देकर आपके पैसेज को चेक नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ अदर्स जो आइटम है उनमें आपके मार्क्स कम आते हैं। तो पैसेज में अगर आपको चेक करने बैठ गए तो आपके मार्क्स बहुत डाउन हो जाएंगे। और अगर कोई ये कहे कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, पैसेज के सारे आंसर हमारे सही होते हैं, तो वी विल चेक इट, हम इसको चेक कर लेंगे, टेस्ट लेंगे ना, उसमें चेक कर लेंगे, पैसेज भी देंगे, नीचे क्वेश्चन भी देंगे, ढूंढिए कहीं से भी पता लग जाएगा। तो ये था हमारा हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का आंसर सब्जेक्ट से देते हैं। सेकंड रूल था आपका ये हु का। हु किस फॉर्म में आता है? सब्जेक्ट फॉर्म में आता है। आगे देखिए हु के बाद में
हु के बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हुज। हुज नेक्स्ट WH वर्ड है हुज। देखिए हुज किस फॉर्म में है मैं बता दूं आपको। हुज किस फॉर्म का वर्ड है? पजेसिव फॉर्म का वर्ड है। हुज है जो पजेसिव फॉर्म का वर्ड। अब कोई क्वेश्चन अगर हुज से स्टार्ट होता है तो हमें उसके आंसर में क्या यूज करना है? पजेसिव यूज करना है। हुज से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन के आंसर में हमें पजेसिव यूज करना है। और अब मैं यहां से आपको पूछता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पजेसिव्स। पजेसिव के 2 प्रकार होते हैं। पजेसिव के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पजेसिव। ओके, कंफर्म है सभी लोग? चलिए, 2 टाइप्स ऑफ पजेसिव्स अपन ने बात करी। वेरी गुड। अब आपका क्वेश्चन क्या है? कैन यू टेल मी द 2 टाइप्स ऑफ पजेसिव्स? क्या आप बता सकते हैं कि पजेसिव 2 प्रकार के होते हैं तो कौन से होते हैं? ओनली आपको सोचना है। क्यों? क्योंकि बताने की बात तो तब करें जब आप लोग मुझे कहीं दिखाई दे रहे हो। आप लोग पता नहीं कहाँ बैठे हो, दिख ही नहीं रहे हो, तो फिर बात क्यों करें? मैं एक ब्लैक स्क्रीन को पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स किस मूड में हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस सिचुएशन में, आई डोंट नो। बस ओनली 3 स्टूडेंट है मेरे सामने, ओनली 3 हैं। तो मान के चले मैं इन 3 को पढ़ा रहा हूँ। ओके, मैं आप 3 को ही पढ़ा रहा हूँ जो विजिबल हो मेरे सामने। तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, सपोज दैट बाकी जो भैया लोग हैं मैं उनको सिर्फ सुन ही रहा हूँ, यानी मेरी बात को सुन रहे हैं ओनली, मैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये मान के चले। तो हुज में पजेसिव आंसर होता है। तो पजेसिव के 2 टाइप्स तो मैंने बता दिए हैं एरो बना के। अब आपको गैस क्या करना है कि आपके पजेसिव के 2 टाइप्स आपको आते हैं कि नहीं, ये आपको गैस करना है कि मुझे आते हैं कि नहीं। और यही दोनों टाइप आपके हुज का आंसर बनाती है। तो आपको आंसर बनाना आता है। क्यों? इतने साल से पढ़ते आए हो तो ट्यूनिंग बन रही है। आप ऐसे उठाया बन गया। आंसर इज ऑल्सो राइट, उत्तर सही है, बट उत्तर क्यों सही है ये आपको नहीं आता। और वजह यही है कि जब हम कोई टॉपिक आपको देंगे उस टॉपिक पे आपसे लिखवाएं कि बेटा लिख दो, इस टॉपिक पे आपको लिखना है। जैसे लाइक 15 अगस्त आप कहते हैं कि सर हम 12th के बच्चे हैं, आप हमें ग्रामर का ऐसा आइटम पढ़ा रहे हो, तो 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको 15 अगस्त टॉपिक दे दिया। पूरी 12th क्लास 15 अगस्त पे अपने विचार एक्सप्रेस करेगी, अपने व्यू दीजिए और आपको 20 सेंटेंस बनाने हैं। तो 20 सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करिए अपने मूड से। 15 अगस्त आपका टॉपिक है, आप बना देंगे, बना के आप उसे मुझे सेंड कर दो सभी लोग कल, विदाउट कॉपी। नकल नहीं करेंगे, अपने माइंड से लिखेंगे, जो मर्जी है जो लिखिए, मुझे कर दो। मैं उनको चेक करके आपको रीसेंड करता हूँ, देखना कितने रेड मार्क आ जाएंगे, पता लग जाएगा। तो उस चीज को मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ कि हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर पैसेज का आंसर हम बहुत तरीके से देते हैं, तो आपका पूरा ध्यान एकदम सही बन जाएगा और टीचर को भी लगेगा कि हाँ बंदे को नॉलेज है इंग्लिश का, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेके चलेगा, हल्के में नहीं लेगा वो। चलिए यहाँ पे तो पजेसिव के 2 टाइप्स होते हैं, बता दूं आपको, नाउन पजेसिव और प्रोनाउन पजेसिव। नाउन पजेसिव और प्रोनाउन पजेसिव, ठीक है। नाउन पजेसिव कैसे होते हैं? बाय फेस देख लें, शक्ल से देख लें। जैसे रामच, ठीक है, काउच गाय का, राम का, ठीक है। ये तो हो गए नाउन के साथ। इस जो लाइन है ऊपर, आपको पता है क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस,
से नाउन पजेसिव बनते हैं। एपोस्ट्रोफी एस, राम्स सन, मोहन्स पेन, काउज बेबी, गाय का बच्चा। तो प्रोनाउन पजेसिव को आप जानते हो, लाइक माई, आवर, योर, हिज, हर, his, her, its, and their. These are the pronoun possessives. Okay? तो प्रोनाउन पजेसिव को हम जानते हैं, प्रोनाउन वाले को। नाउन पजेसिव को भी हम जानते हैं, बट यूज कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको ओनली। लिख लीजिए इनको अपने पास और इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओके, देखो ओके, ये मैंने मिटा दिया है। whose sister was insulted by Lakshman at Vatika. ध्यान देंगे, whose sister was insulted by लक्ष्मण एट वाटिका। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन किससे है? हुज से। एंड हुज हमेशा अपने साथ में नाउन रखता है। हुज प्लस नाउन आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखेंगे। तो हुज के साथ हमेशा नाउन होता है और आंसर में हमें हुज की जगह आंसर लिखना है। नाउन साथ रहेगी, आंसर में भी साथ रहेगी। अब हम इसको पैसेज में लेके जाते हैं तो देखो हमारे इस सेंटेंस को हम सीधा लिखते हैं। तो हुज सिस्टर यानी पैसिव वॉइस है यहाँ पे, देखिए बाय लक्ष्मण, वॉज इंसल्टेड पैसिव वॉइस है, इसलिए सब्जेक्ट को यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हुज की जगह हम क्या यूज करेंगे? रावण सिस्टर। बाकी ऐसे कैसे देखो, पजेसिव हुज की जगह हमने क्या यूज किया? रावण एपोस्ट्रोफी एस, नाउन पजेसिव। रावण सिस्टर वॉज इंसल्टेड बाय लक्ष्मण एट वाटिका। ठीक है, प्रोनाउन पजेसिव होता तो यहाँ पे माई, आवर, हिज, हर जो भी है वो यहाँ पे आ जाता प्रोनाउन का। लेकिन आपको पता है हमारा पैसेज जब रामायण है तो प्रोनाउन पजेसिव काम में नहीं आएंगे, प्रोनाउन पजेसिव काम में नहीं आएंगे, नाउन पजेसिव ही काम में आएंगे। चले आगे, मैं इस सेंटेंस को, ये पैसिव था, इसको मैं एक्टिव वॉइस में लिखता हूं। एक एग्जाम्पल और, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं रामायण से बाहर, अपने पैसेज से बाहर दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। Whose mother, whose mother do you like the most? या रिस्पेक्ट कर देता हूं मैं यहां पे, रिस्पेक्ट द मोस्ट। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। Whose mother do you respect the most? क्लियर? तो
हुज पजेसिव यूज करेंगे। आंसर को शुरू करिए, सब्जेक्ट यू को चेंज करिए आई में, आई या वी। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में और फर्स्ट के सेकंड में चेंज होते हैं। आई, आफ्टर दिस डू को इसमें डालिए, रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट, पजेसिव, मदर द मोस्ट। यहां पे आपको पजेसिव यूज करना है। आई रिस्पेक्ट, मदर नाउन साथ रहेगी आंसर में, जो भी आंसर आप देंगे ये जो नाउन है ये आंसर में भी साथ रहेगी। तो आप इसमें नाउन पजेसिव लगाते हो या प्रोनाउन पजेसिव लगाते हो, जो मर्जी है आप यूज कर लें। लाइक आई रिस्पेक्ट माई मदर या आई रिस्पेक्ट राम्स मदर। नाउन पजेसिव ऐसा आएगा, प्रोनाउन पजेसिव ऐसा आएगा। तो ये होता है हुज के क्वेश्चन का आंसर। आप आराम सुन लें, लिखने के बाद आज इतना ही पढ़ाऊंगा कि हुज से अगर क्वेश्चन स्टार्ट है, आप अपने आंसर को बनाने के लिए पैसेज में जाएंगे तो इस लाइन को हुज मदर डू यू रिस्पेक्ट द मोस्ट हल्का सा माइंड में लेके जाएंगे, लेकिन जो सेंटेंस आपको लगे कि दिस शुड बी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, उस लाइन में आपको पजेसिव ढूंढना है। क्या ढूंढना है? पजेसिव केस देखना है। अगर उस लाइन में पजेसिव केस हुआ नाउन पजेसिव, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ शब्द मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एपोस्ट्रोफी लगा हुआ वर्ड दिखेगा, आंखों से आप आंसर को निकाल सकते हो, ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आंखों से दिखते ही दिस शुड बी, फिर अपनी बात को सेट करके देखो, अरे नाउन पजेसिव ही आंसर है, तो अपना आंसर डेफिनेट हो गया। और प्रोनाउन पजेसिव होगा तो प्रोनाउन को हम बाय फेस जानते ही हैं, माई, अवर, हिज, हर वगैरह वगैरह। आंसर 100% श्योर हो जाओगे आप कि आंसर यही आएगा। और जो वर्ड आप आंसर मान रहे हो, चाहे नाउन पजेसिव हो चाहे प्रोनाउन पजेसिव हो, उसके डेफिनेट करने के लिए उस वर्ड के साथ में आपकी नाउन मिलेगी। और ये नाउन कहाँ है? ये नाउन ये रहा। समझ आ गया? क्या कह रही है मंजू भाई? समरी, अरे समरी आपको हम सेंड करेंगे भाई। ये बोल रही हैं समरी कहाँ से करनी है? समरी हम सेंड कर देंगे आपको, टेंशन मत लें आप। समरी सभी चैप्टर स्टडी कर चुके हैं, सारी मिल जाएंगी आपको, ठीक है? तो ये आपको आज 3 रूल बताए हैं। एक हेल्पिंग वर्ब वाला, सेकंड है हु वाला और थर्ड है हुज वाला। इसके बाद में हम कल स्टडी करेंगे।